यह दुनिया की सबसे खतरनाक जेल थी। इस जेल के सेल ब्लॉक 800 मंजिलों से भी ज्यादा ऊंचे थे। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों और जादुई राक्षसों को कैद करके रखा जाता था। पूरी जेल 10,000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर बनी हुई थी। इसके पहरेदार भी बेहद ताकतवर और खतरनाक योद्धा थे। लेकिन आज जिस कैदी को यहाँ लाया जा रहा था उससे खुद पहरेदार भी डर रहे थे। उन्हें डर था कि जरा सी गलती हुई तो वह सबको मार डालेगा। जैसे ही जेल की भारी लोहे की जंजीरें खुली, एक विशालकाय आधा राक्षस धीरे धीरे बाहर निकला। उसका शरीर इतना डरावना था कि कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पहरेदारों ने बिना कोई जोखिम लिए उसके लिए खास लोहे की जंजीरें निकाली, जो खास तौर पर ऐसे राक्षसों को बांधने के लिए बनाई गई थी। फिर उसे पटरियों के जरिए उसकी सेल तक ले जाया गया। पूरी जेल में कैदियों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं, लेकिन उस राक्षस के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह शांत होकर अपनी सेल की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जेल में औरतों और मर्दों को साथ रखा जाता था। जेल वालों को पता था कि वह राक्षस पिछले 800 सालों से किसी औरत के करीब नहीं गया था। शायद इसी वजह से उन्होंने जानबूझकर उसकी सेल में एक रहस्यमयी महिला को रखा था। लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ने लगा, उसके साथ वाले कैदियों ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि उस औरत से दूर रहना। अगले ही पल वह विशालकाय आधा राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। यहीं से जेल की असली यातना शुरू होती थी। सभी कैदियों को हर दिन 8 घंटे तक जबरदस्ती मेहनत करनी पड़ती थी। इस नरक जैसी जेल से जिंदा बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, माफी देने वाली कमेटी को प्रभावित करना। एक कैदी पिछले 3 सालों से इसी दिन की तैयारी कर रहा था। वह रोते हुए कमेटी के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। उसने बताया कि उसकी छोटी बेटी भी अचानक गायब हो गई थी। यह सुनकर कमेटी के लोग भावुक हो गए और उसकी हालत पर तरस खाने लगे। लग रहा था कि अब उसे माफी मिल जाएगी। लेकिन तभी अचानक एक पक्षी जैसा इंसान देर से वहां पहुंचा। उसे देखते ही कैदी तुरंत उसकी तरफ भागा और उसे कसकर पकड़ लिया। असल में वह पहले से भागने की योजना बना चुका था। उसे डर था कि अगर माफी नहीं मिली तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए उसने सोचा था कि इस उड़ने वाले इंसान की मदद से कांच तोड़कर जेल से भाग जाएगा। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अचानक हुए हमले से वह पक्षी इंसान इतना डर गया कि वह उड़ना ही भूल गया। तब कैदी बार बार चिल्लाकर उसे याद दिलाने लगा कि वह उड़ सकता है। कैदी की बात सुनकर वह पक्षी इंसान किसी तरह अपने पंख फैलाता है और दोनों को लेकर आसमान में उड़ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर उड़ने के बाद ही उसकी ताकत जवाब दे देती है। वह मजबूर होकर बर्फीले पहाड़ों के बीच नीचे गिरने लगता है। तीनों जमीन पर जोर से आ गिरते हैं। अच्छी बात यह थी कि पक्षी इंसान सिर्फ बेहोश हुआ था, उसकी जान को खतरा नहीं था। यह देखकर कैदी ने राहत की सांस ली। फिर वह अपनी साथी के साथ उस खतरनाक बर्फीली जेल से भाग निकला। उनके जेल से फरार होने की खबर बहुत तेजी से फैल गई। अब बाकी कैदी भी उसी तरह भागने के सपने देखने लगे। लेकिन जेल प्रशासन पहले ही सावधान हो चुका था। उन्होंने जेल की कांच वाली खिड़कियों को पत्थर की मजबूत दीवारों से बंद कर दिया ताकि कोई और अपराधी भाग न सके।